गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 के गणित विषय की वर्कशीट नंबर 5 और तिथि 19/7/2021 के लिए आई। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर लिखेंगे और कक्षा अध्यापक या आप सब्जेक्ट टीचर का अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। संख्याओं की जानकारी के बारे में यहाँ पर हमारा चल रहा है नमिंग नंबर्स। आइए याद करें नमिंग नंबर्स यानी कि पहला चैप्टर हमारा यहाँ पर 6th क्लास का है। यहाँ पर शिखा ने खाने के लिए 1 सेब, 3 केले, 4 लीची और 7 स्ट्रॉबेरी ली। उसने कुल मिलाकर कितने फलों का चुनाव किया? तो टोटल कितने हैं, टोटल कितने आइटम बने तो वो हमें बताना है। तो टोटल आइटम कितने बन गए? तो सेब कितने? 1, यहाँ पर केला कितने हैं? 3, लीची कितनी है? 4 और 7 स्ट्रॉबेरी हैं। टोटल मिलकर ये कितने हो गई? ये हो गई 15। तो इस तरीके से हम इन सभी का टोटल आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं कि आगे इस वर्कशीट के अंदर क्या है। तो चलिए आगे यहाँ पर सबसे पहले जमा क्या है। जमा क्या होता है? एक साथ रखना संख्याओं को, कुल मिलाकर या कुल कितने हैं, कुल जोड़ या आगे की गिनती। तो ये सारी चीजें कहलाती है जमा। समस्या समाधान के कदम क्या होते हैं? कदम क्या है? तो नंबर 1 समस्या की पहचान करना, समझें कि क्या पूछा गया है। मतलब यानी कि अगर क्वेश्चन आपको दिया गया है तो क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ें कि उस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है आपसे। दूसरा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण संख्याओं पर घेरा लगाएं, जो उसमें महत्वपूर्ण संख्याएं हैं उन पर घेरा लगाएं। तीसरा है खोज शब्दों को रेखांकित करें, जिन शब्दों की खोज करनी है उनको रेखांकित करें। नंबर 4 विश्लेषण करें, उसको अलग अलग हिस्सों में बांटें। नंबर 5 समस्याओं का समाधान तब आप कर सकते हैं। ये चीजें सारी उसके अंदर। नंबर 6 उत्तर प्रस्तुत करें, यानी कि जो लास्ट में आपका आएगा आपका उसमें उत्तर आप प्रस्तुत कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। समस्या समाधान के कदम है। पहले आपको समस्या की पहचान होनी चाहिए, महत्वपूर्ण संख्याओं पर घेरा लगाना है, दूसरी खोज शब्दों को रेखांकित करना है, विश्लेषण करना है यानी कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर समस्याओं का समाधान करना है और उत्तर प्रस्तुत करना है। कि ये समस्या समाधान के कदम हैं। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, तो हम यहाँ पर आगे जान लेते हैं। चलो करें। कॉलम में लिखे और जोड़ें। कॉलम में क्या होता है, यानी कि इनको ऊपर नीचे इस तरीके से लिख देना, ये कहलाता है कॉलम में लिखना। कॉलम, ठीक है। 3 2 4 6 और 1 5 2 0 है। इनको आप डायरेक्ट ऐसे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड बताया जाता है करने के लिए। तो यहाँ पर 3 2 4 6 आपने यहाँ लिख लिया, 1 5 2 0 यहाँ पर जितने डिजिट हैं उस डिजिट के नीचे उसको उस हिसाब से लिख लिया। अब आपने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में आप कहा गया 4766। जोड़ते कैसे हैं? पहले यहां से शुरुआत करते हैं, राइट साइड से शुरुआत करते हैं और लेफ्ट की तरफ चलते जाते हैं। 6 और 0 6, 4 और 2 6, 5 और 2 ये 7 और 3 और 1 4। तो ये इस तरीके से जोड़ा जाएगा। प्रश्न अगला, एक गांव में 3552 पुरुष, कितने? 3552 पुरुष हैं, 3420 महिलाएं हैं और 1430 बच्चे हैं। तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? तो सबसे पहले हल करेंगे तो पुरुषों की कुल संख्या कितनी है ये हमने लिख लिया, 3562। महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? 3420। बच्चों की कुल संख्या कितनी है? 1430। तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी हुई? सभी को जोड़ दिया तीनों को, तो यह हो गया 8412। तीनों कॉलम्स को जोड़ना है, जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे तो यह हमारा हो जाएगा 8412। तो इस तरीके से हम इसको आराम से कर सकते हैं। प्रस्तुत करने का तरीका होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, आओ कोशिश करें। नंबर 1 कॉलम में लिखें और जोड़ें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन 541 और 654 को, तो 541 और 654 हम यहाँ पर ऊपर लिख के दिखा देते हैं। सबसे पहले 541 हमने लिख लिया, फिर 654 इसके नीचे लिख लिया और हमें इनको क्या करना है? जोड़ना है। तो 4 और 1 5, 5 और 4 9, 6 5 11। तो ये कितना हो गया? 1195। दूसरा क्वेश्चन है 8541। अब इनको जोड़ देते हैं। 8541 सबसे पहले हमने लिख लिया, इसके नीचे है 5487, 5487
87 हमने यहाँ पर लिख लिया सेम एज इट इज, और इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो 7 और 1 8, 8 4 12, हंस लगी 1, 5 4 9 और 1 10, हंस लगी 1, 8 5 13 और 1 14। आप चाहो तो हासिल को ऊपर भी लगा सकते हैं, 8 4 12 और हासिल का 1 लगाकर यहाँ पर सर्कल कीजिए उसको, ताकि आपको पहचान में रहे कि ये आपकी क्या है, आपका नंबर नहीं था, ये आपकी जो कैरी आया है नंबर वो है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसमें भी यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि 5 4 9 और 1 10, हासिल लगी 1, यानी कि कैरी 1 हो गया, और इनको आप जोड़ेंगे 8 5 13 और 1 14, तो ये 1428 हो गया। इनका अगर आप ऐड करेंगे तो ये 1428 हो रहा है, और ये वाला इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 1195। तो इस तरीके से आप इनको आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने एक पेड़ से 435 आम, दूसरे पेड़ से 450 आम और तीसरे पेड़ से 295 आम तोड़े। तोड़े गए आमों की कुल संख्या क्या होगी? जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ था पुरुषों की कुल संख्या, तो यहाँ पर नंबर 1 सबसे पहले पॉइंट्स पे लिखेंगे एक पेड़ से तोड़े गए आम, तो यहाँ पर लिखेंगे एक पेड़ से तोड़े गए आम कितने हैं, वह है 435। अब यहां पर दूसरे पेड़ से तोड़े गए आम, दूसरे पेड़ से वही चीज सेम टू सेम लिखेंगे, आगे यहां पर 450। तीसरा, तीसरे पेड़ से, तो तीसरे पेड़ से तोड़ा गया आम, ये सारी चीज सेम एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद में है 295। अब यहां नीचे लिखेंगे कुल आमों की संख्या, कुल तोड़े गए आमों की संख्या, आमों की संख्या कितनी है, अब यहां पर हम जोड़कर लिखेंगे। तो यहां पर 5 और 5 10, हासिल लगी 1, 9 और 5 14, और हासिल का यहां पर हम लिख लेते हैं ऊपर 9 और 5 14, 14 और 4 कितने हो गए 18, हासिल लगी 1। तो यहाँ पर अब हम जोड़ेंगे 2 4 6, 6 4 10, 10 और 1 11, तो ये 1180 आम उसने क्या किए, सभी उनसे जोड़े, मतलब तोड़े। तो 1180 आम उन्होंने सभी पेड़ों से तोड़े। तो आगे यहाँ पर कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश आपको दिया जा रहा है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने, यहाँ पर चित्र भी आपके लिए दर्शा रखा है। तो सभी बच्चे इन बातों का अवश्य ध्यान रखिए, और मुझे लगता है सभी बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेशन साथ साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।